राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महालय क्या है, पितृपक्ष से इसका क्या संबंध है, दुर्गा पूजा से क्या संबंध है, इसमें क्या कर्तव्य है और श्राद्ध यदि ना किया जाए या जो भी कर्तव्य है वो नहीं किया जाए तो इसका दोष क्या होता है, इससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जहां तक हो सके अधिकतम मित्रों के पास वीडियो को साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुंच पाए। सबसे पहली बात, महालय क्या है। जब हमने गूगल पर, यूट्यूब पर महालय को सर्च किया तो बड़ी भ्रमित करने वाली जानकारी हमको वहां पर देखने को मिली। आप भी सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर या गूगल पर महालय को सर्च कीजिए तो आपको वहां पर महालय को दुर्गा पूजा से जुड़ा हुआ वीडियो या जानकारी प्राप्त होगी। महालय का दुर्गा पूजा से क्या संबंध है ये सोचने वाली बात है, लेकिन वीडियो में गूगल पर यह बतलाया जा रहा है कि महालय दुर्गा पूजा से संबंधित है। ये जानकारी भ्रमित करने वाली है, विचलित करने वाली है। महालय का दुर्गा पूजा से संबंध नहीं है, दुर्गा पूजा की तैयारी से संबंध नहीं है। महालय का संबंध पितृगणों के साथ है, पितृपक्ष से है। महालय का संबंध पितृगणों के साथ है, पितृपक्ष से है। इसकी चर्चा हम जो करेंगे वो चर्चा भी प्रामाणिक होगी, शास्त्रीय होगी और प्रमाणों के साथ होगी। सबसे पहली बात, आलय का क्या अर्थ होता है, महालय क्या है इसको तो समझेंगे। महालय से पहले तो आलय को समझना होगा। आलय किसको कहते हैं? अपने घर को आलय कहते हैं, या जहाँ पर जो चीज मिले, प्राप्त हो, उस चीज का आलय वह कहलाता है। जैसे जहाँ पुस्तक मिले वो पुस्तकालय होती है, जहाँ औषधि मिले वो औषधालय होता है। जहाँ तो इसका मतलब आलय मतलब घर समझना चाहिए, घर को आलय कहा जाता है। अब घर आलय है, महालय क्या होगा? महालय कैसे घर हो जाएगा? घर ही महालय हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाएगा? जब घर में पितृगण आ जाते हैं तो आलय नहीं रहता है, वह महालय हो जाता है। पितृगण जब अपने पुत्रों के पास, सत्पुत्रों के पास, उनके घर में आके वास करने लगते हैं तो वह घर आलय नहीं रहता है, वह महालय हो जाता है। और ऐसा कब होता है? ऐसा पितृपक्ष में होता है। इसका प्रमाण देखते हैं। इसका प्रमाण कहाँ पर है, क्या है, इसको समझते हैं। कन्यागते सवितरी पितरो यान्ति सत्सुतान् शून्या प्रेतपुरी सर्वा यावद वृश्चिक दर्शनम। यह अत्रि संहिता का वचन है। कन्या में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो पितरगण अपने सत्पुत्रों के पास आते हैं, और चूंकि पितरगण अपने पुत्रों के पास उनके घर में आ जाते हैं तो यमपुरी शून्य हो जाती है, यमपुरी पितरों से रहित हो जाती है। ऐसा अत्रि संहिता में बतलाया गया है। पुनः एक और प्रमाण भी देख लेते हैं। यावच्च कन्या तुलयो क्रमादास्ते दिवाकरः शून्यम प्रेतपुरम तावद वृश्चके यावदागतः। यह प्रमाण जो है महाभारत का है। इसमें भी वही बात कही गई है कि जब तक सूर्य कन्या से वृश्चिक में नहीं चले जाते, तुला और कन्या में रहते हैं, वृश्चिक में नहीं चले जाते, तब तक पितृगण अपने पुत्रों के घर में ही रहते हैं और यमपुरी शून्य हो जाती है, खाली हो जाती है, वहां पर ये लोग नहीं रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पितृगण जब यमपुरी से पृथ्वी लोक पर आते हैं तो वही महालय हो जाता है। उन्हीं घरों को, उन्हीं आलयों को उस समय महालय कहा जाता है और ये पितृपक्ष ही महालय है। पितृपक्ष ही महालय है। पितृपक्ष कब होता है? आषाढ़ से 5वां पक्ष जो होता है वो पितृपक्ष होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। और पितृपक्ष एवं महालय में अंतर नहीं समझना चाहिए।
महालय का मतलब हुआ कि बड़ा घर, घर की विशाल विशाल घर। तो घर, जिस घर में आ जाए पितृगण वो घर विशाल घर महालय हो जाता है। और पितृगण कहाँ आते हैं, कब आते हैं? जहाँ पर उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। यानी जो सत्पुत्र होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं, उनके घर में ही पितृगण आते हैं। ये भी बात है। वैसे आते सबके यहाँ है, ये भी बात है, लेकिन कहीं से निराश होकर जाते हैं, कहीं से तृप्त होकर जाते हैं। अब आगे की चर्चा, इसमें करना क्या चाहिए, क्या कर्तव्य होता है पितृपक्ष में, ये तो सभी जानते हैं कि श्राद्ध तर्पण वगैरह किया जाता है, लेकिन प्रमाण भी देख लेते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। आषाढ़ीम अवधिम कृत्वा पंचपक्षमाश्रिता कांक्षति पितरः क्लिष्टा अन्यमप्यन्वहं जलम। ये वृद्ध मनु का वचन है कि आषाढ़ के 5वें पक्ष में, यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितर लोग जो आते हैं वो अपने पुत्रों से या अपने पीढ़ी के जो भी उनके होते हैं पौत्रों से, पुत्रों से वगैरह वगैरह से अन्न जलादि की अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ उत्सर्ग करे, अन्न प्रदान करे, जल प्रदान करे, इत्यादि इत्यादि करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण ये सब कर्तव्य है, करना चाहिए। और विशेष बात यह है कि विधि पूर्वक सही मंत्र के साथ करना चाहिए। पितृकार्य की एक विशेषता है कि जैसे देवता के लिए देव भाव मिच्छन्ति देवता, और पितर पितरो वाक्य मिच्छन्ति, पितर अन्न जल तो चाहिए लेकिन सही वाक्य के साथ चाहिए, सही मंत्र पाठ करके चाहिए, सही विधि से चाहिए। पितरों को यूं ही किसी तरह से अर्पित कर दिए तो उसकी महत्ता नहीं रह जाती है, वो उनको अर्पित नहीं होता है, उसको वो स्वीकार नहीं करते। देवताओं के संबंध में है कि आप अगरबत्ती जला के यूं दिखा दीजिए, आप दीप जला के यूं दिखा दीजिए, मंत्र न पढ़िए, मन में भावना करते रहिए, भाव से देवताओं को वो प्राप्त हो जाता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पितरों के लिए केवल भाव की महत्ता नहीं है, पितरों के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है और शुद्ध वाक्य की, शुद्ध विधि की आवश्यकता भी होती है। विधि का मतलब जैसे एक बार की बात है कि भीष्म पितामह के पिता श्राद्ध के समय अपना दोनों हाथ ऊपर कर दिए। जब भीष्म पितामह श्राद्ध कर रहे थे तो उनके देखा कि धरती से दोनों हाथ ऊपर आया है और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मेरा पिंड जो है वो मेरे हाथ में दे दो, बालू पर मत दो, बालू पर जो कुशाएं रखी है उस पर मत दो, मेरे हाथ में दे दो। भीष्म पितामह ने उस हाथ को पहचान भी लिया, उन कंगन को भी पहचान लिया कि इसमें वास्तविकता है, ये हमारे पिता का ही हाथ है। फिर भी भीष्म पितामह ने कहा कि ये विधि नहीं है, शास्त्र का विधान ये नहीं है कि हाथ में दिया जाए। शास्त्र का विधान है कि बालू की बेदी बनाकर उस पर कुशा रखकर कुशा पर ही पिंड दिया जाए, तो हम कुशा पर ही पिंड देंगे, हम विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। और उन्होंने पिंड वेदी पर ही पिंड दिया। इससे उनके पिता और संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम शास्त्र आज्ञा का, शास्त्र में, वेद में, धर्म में कितना विश्वास करते हो, और उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। अब समझेंगे कि यदि नहीं किया जाए तो क्या होता है। जो लोग पितृपक्ष में, महालय में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं, क्या दोष होता है, इसको देखेंगे और इसको भी प्रामाणिक रूप से ही शास्त्रीय चर्चा के साथ ही समझेंगे। आइए अगला प्रमाण जो है इस संबंध में, सूर्य कन्यागते कुर्यात् श्राद्धम यो न गृहाश्रमे धनम पुत्रा कुलम तस्य पितृनिश्वास पीड़या। ये अत्रि संहिता का वचन है कि जो लोग पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करते हैं, विधि पूर्वक नहीं करते हैं, जो गृहाश्रमी, उनका धन, पुत्र, कुल सब कुछ पितरों के उच्च श्वास से, क्रोध से पीड़ित हो जाता है, कष्ट की का भागी बनता है। इसके बाद पुनः प्रमाण, ये अत्रि संहिता का प्रमाण था। एक और प्रमाण देखते हैं। वृश्चिके समतिक्रांते पितरौ दैवतैः सह निःश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दत्वा सुदारुणम्।
ये ब्रह्म पुराण का वचन है, प्रमाण है। एक और प्रमाण देखते हैं। ततो वृश्चिक संप्राप्ते निराशा पितरो गताः पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्। ये फिर अत्रि संहिता का प्रमाण है। इस तरह से बहुत सारे प्रमाण हैं कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाए, पितृपक्ष में तर्पण श्राद्ध वगैरह महालय में ना करें, तो उसका दोष क्या होता है? उसका दोष ये होता है कि पितृगण क्रुद्ध हो जाते हैं, अतृप्त रहते हैं, उच्च श्वास लेने लगते हैं और उनके उच्च श्वास से श्राप देने लगते हैं। उनके श्राप से धन कुल पुत्र सब कुछ दूषित हो जाता है, सबका क्षय होने लगता है। इस तरह से पितरगण यदि असंतुष्ट होते हैं तो श्राप भी दे देते हैं, क्योंकि पितरगण आकांक्षा से आते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं पौत्र हैं वो हमें अन्न जल इत्यादि प्रदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, दान करेंगे। लेकिन जो पुत्र सत्पुत्र नहीं होते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, वामपंथी हो जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके पितरगण भूखे प्यासे इस पृथ्वी से विदा हो जाते हैं और जाते समय शाप देकर जाते हैं, निश्वास से पीड़ित करते हैं, क्रोध करते हैं और उनके निश्वास से, उनके क्रोध से, उनके शाप से उनके वंशजों का ही हानि होती है, नुकसान होता है, समस्याएं होती है, विघ्न होता है, बाधाएं होती है। तो ये महालय या पितृपक्ष के संबंध में आज की चर्चा थी। आप लोगों को एक और बात बता दें कि एक वेबसाइट भी हमने बनाया है जहां पर धर्म, अध्यात्म, कर्मकांड, ज्योतिष आदि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वेबसाइट पर जाकर सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस लिंक पर जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।